हेलो एवरीवन। आज मैं चर्चा करूंगी कि वज़न कम क्यों नहीं होता। कई बार होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है वेट लॉस की, एक्सरसाइज करता है, डाइटिंग करता है, पूरा रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बाद भी उनका वज़न कम नहीं होता। और कुछ लोगों के साथ होता ये कि एक लिमिट तक तो उनका वज़न कम होता है और उसके बाद फिर एक वो प्लेटो आ जाता है और उसके बाद उनका वज़न ही कम नहीं होता है। और वहीं कुछ दूसरे होते हैं जिनका धड़ाधड़ वज़न कम होता रहता है। तो फिर वो क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता, वज़न कम नहीं हो पाता। आज मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करूँगी। मैं टोटल आपको 7 पॉइंट्स बताऊँगी और उसमें 7वां और आखिरी पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे अहम रोल प्ले करेगा आपका वज़न कम करने में। तो चलिए मैं बात करती हूँ पहले पॉइंट की कि वज़न कम करने में गलती कहाँ होती है। पहली गलती होती है कि अगर आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और वो खाली पेट कर रहे हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये जो सारी एक्सरसाइजेस होती हैं ये कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं और इसमें अगर आपने खाली पेट किया तो फिर आपका वज़न नहीं कम होगा। तो इसलिए आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस के पहले थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। पेट भर के नहीं खाना है वरना आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन थोड़ा सा आपके पेट में कुछ जाना चाहिए। तो कुछ भी थोड़ा सा कैलोरी वाला खाना जो है कुछ भी खा लीजिए। आप एक आध फ्रूट खा लीजिए या कोई एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए, उसके बाद ही या जूस ले लीजिए, सबसे अच्छा का फ्रूट जूस ले लीजिए। उसके बाद आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करिए और फिर देखिए आपको आपकी कार्डियो एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो गलती होती है वो होती है एक्सरसाइज को चेंज नहीं करना। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम रेगुलरली एक ही एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस में जो जो मसल्स बॉडी की यूज़ होनी होती है वो फर्म हो जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी मसल्स होती हैं जिनको उपयोग में ही नहीं ला रहे होते हैं और वहाँ पर फैट जमा होता है और उस फैट को कम करने के लिए कोई अलग तरह की एक्सरसाइज हो ही नहीं रही होती। इसलिए एक प्लेटो पे आने के बाद फिर वहाँ से वज़न कम नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज चेंज करनी है। अगर आप योगा करते हैं तो आप वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। आप वॉकिंग करते हैं तो आप जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, आप एरोबिक्स एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए या आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। खेलने से भी वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। या फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर आपको अपनी एक्सरसाइजेस का पूरा पैटर्न बदलना है। आप 6 मंथ में या 1 साल में ये पूरी तरह अपनी एक्सरसाइज को बदल सकते हैं, तब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करनी चाहिए कि 6 मंथ में आप अपनी एक्सरसाइजेस को पूरी तरह से चेंज कर लिया करें और फिर देखिए आपको यूं फटाफट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तीसरी जो पॉइंट है वो है पानी। अगर कम पानी पिया जा रहा है तो भी वज़न कम नहीं होगा। यस, पानी वेट लॉस करने में बहुत ही चमत्कारिक रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप 3-4 लीटर पानी तो ज़रूर पिएं। लिक्विड इतना आपकी बॉडी में जाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% पानी से ही बनी हुई है और वाटर थेरेपी वेट लॉस करने में बहुत शानदार रिजल्ट देती है। वाटर वैसे भी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और कोशिश करिए कि आप गुनगुना पानी पिया करें। आप कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, चाहे कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही हो, पर आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। आप या तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए और अगर हो सके तो आप हमेशा गुनगुना पानी पीजिए थ्रू आउट द डे। फिर आप देखिए आपका वज़न कितनी जल्दी कम होता है। अच्छा, तीसरा जो है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में है किसी भी चीज़ को लेकर, पर्सनल, प्रोफेशनल, या आप अपने वेट को लेकर ही स्ट्रेस में, तो भी आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और आपका वेट लॉस जल्दी नहीं हो पाएगा। तो कीप योर सेल्फ रिलैक्स एंड हैप्पी और फिर आपको वज़न कम होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है स्लीप या नींद। नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नींद के समय हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं या जो ब्रोकन सेल्स होते हैं या जो भी सिस्टम है उसको वो पूरी तरह से ठीक करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी है और वो एक साउंड एंड बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी एक्सरसाइज के, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। आपकी मसल्स उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे और कुछ टाइम में क्या होगा, आपको एक्सरसाइज करने के बाद इतनी थकान, एग्जर्शन या आपको इतनी डलनेस फील होने लगे कि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे और फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी आपका साथ दे और आप जो रिज़ल्ट पाना चाह रहे हो उसको क्विकली आपको डिलीवर करे, तो उसके लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, 5वां जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपका वेट लॉस होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसी फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपका वेट लॉस हो सके। और
वेट लॉस आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो सके, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका स्टमक पूरी तरह से क्लियर रहे, पेट हल्का रहे। पेट हल्का रहेगा और आप देखेंगे कि आपका बहुत तेज़ी से जो है वो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो 6th पॉइंट है वो है डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी एक लेवल पर आने के बाद आपका वज़न कम नहीं करेगी, क्योंकि जब बॉडी को लगने लगता है कि ये क्राइसिस सिचुएशन है, मतलब उसको प्रॉपर खाना या एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो फिर वो क्या करती है, जो भी उस तक कैलोरीज पहुंचती है उनको स्टोर करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी। और फिर आपको लगेगा कि डाइटिंग करने से शुरू में तो बड़ा तेज़ी से वज़न कम हुआ और अब वज़न कम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी को, ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंच रहे हैं वो ये पहुंच रहे हैं कि क्राइसिस टाइम है और लगातार कम कैलोरी का खाना मिल रहा है, उससे कम कैलोरी का जितना कि आपकी बॉडी को फंक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो आपकी कैलोरी को जमा करना शुरू कर देगी और फिर आपको डाइटिंग करने की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा। मतलब डाइटिंग इनिशियली तो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन उसके बाद वो आपका वज़न कम करने में एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, खुद एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। और वैसे भी डाइटिंग के और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी भर डाइटिंग नहीं कर सकते। आप जैसे ही डाइटिंग छोड़ोगे आपका वज़न दुगनी तेज़ी से बढ़ता है और डाइटिंग करने से स्किन भी खराब हो जाती है, बाल भी झड़ जाते हैं, स्किन में से ग्लो चला जाता है और फिर वो एक होता है ना, चेहरे से एक उम्र दिखने लगती है, तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो इसलिए डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइम के बाद तो डाइटिंग ही आपके रास्ते में वज़न कम करने की रुकावट बन जाएगी, तो इसलिए आपको डाइटिंग भी नहीं करनी है। और 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना, जब कोई भी वज़न कम करना शुरू करता है तो शुरू में वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं, उन्हें लगता है यार पता नहीं मेरा वज़न कम होगा कि नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव थॉट आते हैं। तो एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अफर्मेशन। जब आप ये जानते हैं कि यस आई कैन डू इट और मेरी बॉडी मेरा साथ देगी, आपको आपकी बॉडी पर विश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी सोचोगे आपका माइंड और आपकी बॉडी उसी तरीके से काम करेंगे और वही करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होता है जब आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना कि उसको ये रिजल्ट डिलीवर करना है, ये करना है, और आप देखो एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट आपको मिले। आपने कभी देखा कि आप है ना रात में ये सोच के सोएंगे सुबह 6 बजे उठना है, आप देखिएगा बिना अलार्म लगा आप ठीक 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को पता है कि 6 बजे उठना है और बिना घड़ी देखे वो जानता है कि 6 कब बजते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को बॉडी पे ये विश्वास करोगे ना कि यस वो आपकी मेहनत का फल आपको देगी, आप जितना भी हेल्दी डाइट ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और उसका आपको यूं रिजल्ट मिलेगा, तो आप ये देखिए आपकी बॉडी तुरंत जो है वो रिजल्ट देना शुरू कर देगी। आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए और आपको अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर ये विश्वास होना चाहिए कि वो वही करेंगे जो आप चाहते हो। और बल्कि आप तो कई बार अगर आप उसको और ज़्यादा फोर्सफुली अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद अपनी बॉडी से बात करिए कि यस आई नो डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल फटाफट यूं करके वज़न कम कर लोगी। इस तरह से आप अपनी बॉडी से बात करिए और आप देखिए कि कितना तेज़ी से आपका वज़न कम होता है। आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि यस ये होके रहेगा और ये हो रहा है, यहाँ से वज़न कम होगा, यहाँ से वज़न कम होगा और फिर मेरा शेप इस तरह का आ जाएगा, या मैं इस तरह की दिखूंगी, या इस तरह की मेरी बॉडी बन जाएगी। इस तरह से आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है और अपने माइंड और बॉडी को उसी प्रकार से ट्रेन करना है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए या इस चीज़ को लेकर अपने दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत लाइए कि आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर आप में ज़रा सा भी डाउट होगा या आपको लगेगा अरे यार मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरा तो वज़न ही कम नहीं होता है, और फिर तो आप ये मान के रख लो कि वाकई आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि आपने तो खुद ही अपने दिमाग को बता दिया कि वज़न तो कम होगा ही नहीं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आप इन 7 पॉइंट्स को अपना के देखिए और फिर आप देखिए कि आपका वज़न कितनी तेज़ी से और फटाफट कम होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। घंटी ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू।